तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे एंड पेरेंट्स की लगातार एक ही डिमांड है कि सर नाइन्थ का तो आपने सिलेबस बता दिया, एक बार सिक्स का क्या सिलेबस आने वाला है। तो जो पहले का सिलेबस था और जो हमने एनालाइज करा है और जैसा हमें मिला है किताबों से, या फिर कह सकते हैं कि हमने प्रिडिक्शन करी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस होने वाला है। ठीक है, जिसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। दो चैनल है, ये आपको मिलेगी क्लास है विवेक सर के चैनल पे, और एक है विवेक सर एंट्रेंस, जिसपे हम कुछ दिनों बाद आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। और सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे कवर कराना, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सीएम श्री के स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिक्स क्लास के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर नाइन्थ क्लास के लिए कर रहे हो, या फिर 11th क्लास के लिए, तो ये इस नंबर पे आपको कोई भी डिटेल चाहिए वो आप पूछ सकते हैं। बस क्या आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज छोड़ देना है। जो भी आपका डाउट होगा डायरेक्ट को टाइप कर देना, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब सिलेबस के बारे में चलते हैं। बच्चे लगातार ये बोलते हैं, क्योंकि देखो कुछ वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं क्लास विवेक सर वाले चैनल पे, क्योंकि अब ये टोटली सीबीएसई का होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई बैचेस भी हमारे चलते हैं। वो एंट्रेंस का रहेगा जहां पर हम जामिया, सैनिक, आरएमएस हो गया, आपका जवाहर नवोदय और सीएम श्री सभी की तैयारी उस पर कराते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर एंट्रेंस बैच रहेगा, उसमें हम एनएमएस भी कराएंगे, मुख्यमंत्री वाला जो एग्जाम होता है वो भी कराएंगे, और जितने मेधावी एग्जाम होते हैं सारे एंट्रेंस उसी पे कराया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो सिक्स क्लास का ना सिलेबस मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा और कैसे कवर करना है वो भी। जैसे बेसिक अर्थमेटिक आती है जिसमें फंडामेंटल्स, बोर्ड मास वगैरह ये सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नंबर सिस्टम में, जिसमें आपके प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। मेजरमेंट भी आएंगे कि भाई इतने सेंटीमीटर में इतने मिलीमीटर, ये सारे क्वेश्चन। पेरीमीटर एंड एरिया, डाटा हैंडलिंग, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, बेसिक ज्योमेट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस भी है वो हम करा के चलेंगे। देखो सिक्स क्लास के लिए जो बैच है हमारा, वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका प्राइस अभी है 1299 रुपए। 3 मंथ पढ़ाएंगे, लिमिटेड सीटें लेते हैं हम, 3 मंथ पढ़ाएंगे इसके अंदर। और 10 जनवरी के बाद इसका जो प्राइस है वो बढ़कर 1399 आरएस हो जाएगा। साथ ही साथ जो नाइन्थ का बैच जो हमारा नवंबर से चल रहा है, उसका प्राइस भी 1399 आरएस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी बैच की बुकिंग करने नंबर मैंने दिया हुआ है, उस नंबर पे आप क्या नाम है पूछ सकते हैं मोर डिटेल्स के बैच के बारे में। हमारा ऐप प्ले स्टोर पे आपको वीएस क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला जनरल अवेयरेंस में। जनरल अवेयरेंस में जो सिलेबस जो मेनली पूछा जाता है, सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है उन्हीं के ऊपर, फूड एंड न्यूट्रिशन, फैमिली कम्युनिटी। अब इसमें क्या है ना, आपकी जीके प्लस साइंस दोनों इंक्लूड हो गई है, तो इसीलिए जनरल अवेयरेंस का नाम रख दिया है। इंपॉर्टेंट डे एंड इवेंट, स्टेट में आपको कैपिटल कुछ भी कैपिटल हो गया, आपका कल्चर सिंबल पूछ लेगा, फेमस पर्सनैलिटी कि अवर यूनिवर्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी, प्लांट एंड एनिमल, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ एंड हाइजीन और आवर सराउंडिंग, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे। कम समय में कैसे तैयारी करनी है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सिलेक्शन कैसे लेना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसी प्रेफरेंस भरनी है हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सारी की सारी कंप्लीट तैयारी आपको कराते हैं। बस जो पेरेंट्स हमारे एक बार बैचेस में एनरोल होते हैं, फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक सब हमारी जिम्मेदारी है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी। वरना एक छोटी की गलती से सिलेक्शन, ये ध्यान रखना, अगर इस बार सिक्स में एडमिशन नहीं हुआ तो फिर एडमिशन होने के चांस ही खत्म हो जाएंगे। 7th में फॉर्म निकलते नहीं, 8th में निकलते, 9th में कोई चांस नहीं है। अगर पहले सीटें फिल हो गएंगी तो कैसे निकालोगे। 11th में निकलते हैं लेकिन बहुत ना के बराबर चांसेस होते हैं, ना के बराबर, उसके अंदर सीटें बहुत कम होती है। तो ये मौका मत छोड़ना। और ये नहीं कि क्या नाम है, अरे कहीं भी पढ़ लेगा सिलेक्शन तो हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। चलो देखो अगला रीजनिंग में। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखो दोनों आती है, वर्बल भी आती है एंड नॉन वर्बल भी आती है। अब सिलेबस देखोगे ना तो हमने लेकिन दोनों बताया, वर्बल नॉन वर्बल दोनों में कौन कौन से देखने को मिलेंगे। जैसे एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग, और आपको इनके कुछ लेक्चर आपको देखने हैं तो चैनल पे क्या हो जाएंगे, आपको
मिल भी जाएंगे, आप चैनल पे देख सकते हो, इनके लेक्चर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चैनल को जाके अगर हमारे चैनल को विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको लेक्चर मिले होंगे पूरे के पूरे। अगला, अरेंजमेंट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, ऑर्डर एंड रैंकिंग। मतलब यहाँ पे जो 6th क्लास में रीजनिंग इतना टफ नहीं आता, थोड़ा इजी आता है। बट मैं ये कहता हूँ कि ये मौका जब आपके बच्चे के पास है तो क्यों छोड़ना, एक मौका दिया है ना, तो मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्ट सेंस हो गए, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गए, लॉजिकल वेन डायग्राम हो गए, ये नहीं आएगा, वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ी क्लास में आता है। क्लॉक कैलेंडर भी मुश्किल है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादातर जो आएंगे ना वो कैसे आएंगे, नॉन वर्बल आएंगे, जिसके अंदर इमेजेस वगैरह होती हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 6th क्लास के अंदर। चलिए, अगला इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना तो दो तरीका दिया हुआ है, एक कॉम्प्रेहेंशन दिया हुआ है और उन्हें ग्रामर पोर्शन दिया। बट ग्रामर पोर्शन को मैं थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूं उसको। कॉम्प्रेहेंशन में क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा, वहां से आपको छाट के लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिखने हैं। बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मोडाल, वॉइस, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग टेस्ट और कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे। सीटें बहुत कम होंगी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे एनरोल करेंगे तो ये ध्यान रखना, कट ऑफ हाई जाएगी। जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों में तो कट ऑफ उसके अंदर क्या मिलेगी, आपको हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अगला, हिंदी में। आप हिंदी का सिलेबस बच्चों को नहीं पता तो हिंदी में क्या पढ़ाना चाहिए, तो हिंदी को भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे एक तो आपको गद्यांश वगैरह आते हैं जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ना होता है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन व्याकरण में वर्ण विचार पूछ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तो मेन हो ही गया। क्रिया पूछेगा पक्का, काल पूछ सकता है, लिंग, ठीक है, कोई दे देगा कि इसका लिंग बताओ क्या होगा, वचन हो गया, कारक हो गया। संधि नहीं पूछेगा, समास बड़ी क्लास में पूछता है। पर्यायवाची विलोम मैंने बताया, इसका पक्का क्वेश्चन आएगा। अशुद्धि, एक वर्ड लिखा होगा, क्या इसका बताइए कौन सा सही है। और अपठित गद्यांश, ये आपका हिंदी वगैरह का सिलेबस है। तो मैंने आपको सिलेबस का आइडिया दे दिया, और इस सिलेबस को कैसे कवर करना उसका तरीका मैंने बता दिया। 3 मंथ का बैच है, 3 मंथ का बैच है हमारा। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर क्लासेस लाइव पर होंगी, प्रॉपर क्लासेस ऐप पर होंगी। पेरेंट्स को लगता है जूम पे होगी, जूम पे नहीं है, प्रॉपर ऐप है जिसमें हम बच्चों को बहुत डिटेल और बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, हमें पता है कैसे पढ़ाना और कैसे सिलेक्शन दिलाना है। बैचेस को फटाफट बुक कर लेना, ठीक है, और ये मौका मत छोड़ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।